चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि देहरादून पार्ट 5 आएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेंगी आज, है ना। तो देखिएगा, हम टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते सीधे। देहरादून पार्ट 5 में देहरादून में प्रमुख संस्थान, ठीक है, संस्थान और स्थान भी है, ठीक है, संस्थान स्थान और मुख्य जो फोकस एरिया रहेंगे, ठीक है, मुख्य फोकस एरिया। और खासकर इसमें संस्थान पे हम लोग सबसे ज़्यादा अटैक करेंगे। और स्थान और मुख्य फोकस एरिया ये पार्ट 5 रहेगा। और इस पे हालांकि मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये सीरीज चल रही है तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए ये हेडिंग बना लीजिएगा, फटाफट हम लोग अपने टारगेट पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुरु राम राय, ठीक है, गुरु राम राय का जो गुरुद्वारा है, श्री गुरु राम राय गुरुद्वारा, ठीक है, श्री गुरु राम राय साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं इसे। जैसा कि फतेह साहब के टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1676 में ये आए थे और 3 गांव इनको दिए थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कालसी पे ये रहे थे, बाद में इनको जो खुड़बुड़ा मोहल्ला है उसके आसपास वाला एरिया दिया गया था, राजपुर भी दिया गया था, है ना। तो श्री गुरु राम राय साहिब गुरुद्वारा के बारे में पूछ लेता है, जो गुरुद्वारा बना वहां पे, है ना। देखिएगा, इस गुरुद्वारे की नींव तो गुरु राम राय ने ही डाली थी, ठीक है। गुरु राम राय के समय काल से ही ये गुरुद्वारा बनना शुरू हुआ था। क्योंकि देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि गुरु राम राय जो थे वो औरंगजेब के प्रभाव पे थे। तो जिस टाइम पे ये बनना शुरू हुआ, ठीक है, और उस टाइम पे औरंगजेब का प्रभाव था पूरे उत्तर भारत में, तो इस गुरुद्वारे पे भी मुगल शैली का प्रभाव देखा गया, ठीक है। जो ये गुरुद्वारा है इस पे भी मुगल शैली का प्रभाव देखा गया। रीजन क्या था अगर आपसे पूछेगा तो, क्योंकि गुरु राम राय को शरण और मतलब एक प्रकार से कह सकते हो इसको, इनको विस्थापित करने का जो मुख्य कार्य किया था वो औरंगजेब ने किया था। तो औरंगजेब ने ही बताते हैं कि फतेह शाह को फरमान जारी किया था कि गुरु राम राय आ रहे हैं, तो उनके लिए आप लोग जो है स्पेस खाली करो देहरादून में, है ना। देखिएगा, इसकी कहानी आगे गुरु राम राय गुरुद्वारे की 1707 में, ठीक है, गुरु राम राय की पत्नी होती है पंजाब कौर, ठीक है, पंजाब कौर इनकी पत्नी होती है। इनके द्वारा इसका कार्य जो है पूर्ण किया जाता है, ठीक है, पूर्ण कंप्लीट हो जाता है 1707 में। इनकी बीवी पंजाब कौर द्वारा इस गुरुद्वारे का जो काम है पूर्ण किया जाता है। और स्टार्टिंग जो किया था गुरु राम राय द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिएगा बच्चों, होता क्या है, जो गुरु राम राय हैं इस दरबार में, ये धामवाला पे है, यहाँ पे झंडा मेला लगता है इनके जन्मदिन पर, झंडा मेला लगता है, ठीक है, इनके जन्मदिन पर। इस बार भी आपने देखा होगा। और ये जो झंडा मेला लगता है ये होली के 5वें दिन, ठीक है, लिख लीजिएगा, होली के 5वें दिन, जो होली होती है उसके 5वें दिन प्रत्येक वर्ष लगता है यहाँ पे, ठीक है। होली के क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु राम राय पे जो झंडा मेला लगता है धाम वाले पे, वो होली के कितने दिन के बाद लगता है? 5 दिन बाद, ठीक है। और ये जो मेला लगता है ये प्रत्येक वर्ष 15 दिन का लगता है। कितने दिन का? 15 दिन का। लिखते रहिएगा क्योंकि आज हमें फटाफट कोर्स पूरा करना है। तो ये 15 दिन का लगता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा 1950 में श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना हुई इन्हीं के नाम पे देहरादून में, ठीक है। श्री गुरु राम राय मैं बता रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। 1950 में श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना हुई। और गुरुद्वारे की नींव जो थी गुरु राम राय द्वारा ही रखी गई थी। और 1707 में इनकी बीवी पंजाब कौर द्वारा इसका कार्य पूर्ण हुआ था। इस गुरुद्वारे में मुगल शैली का प्रभाव देखा जाता है। और यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष होली के 5वें दिन धामवाला पे झंडा मेला लगता है। और ये मेला 15 दिन लगता है। और ये मेला जो लगता है होली के 5वें दिन, ये गुरु राम राय के जन्मदिन के उत्सव से शुरू होता है, ठीक है। आया समझ में? अगला लिखिएगा आईएमएफ। बार बार मैंने बता चुका हूं, लेकिन फटाफट हम लोग चलेंगे। देखिएगा, आईएमएफ की स्थापना वैसे तो 10 अक्टूबर
1932 को हुई थी, है ना। और इसका जो उद्घाटन हुआ 1 दिसंबर 1932 को हुआ था। 2 डेटें लिख लीजिएगा, उद्घाटन और स्थापना। स्थापना 10 अक्टूबर 1932 और उद्घाटन 1 दिसंबर 1932। क्योंकि आईएमएफ के अंदर बिल्डिंग भी है, आपने देखा होगा, है ना। लिख लीजिएगा आईएमएफ। इसकी स्थापना लिखिएगा फिलिप चैडवुड द्वारा की गई थी। फिलिप चैडवुड द्वारा लिखेगा, ठीक है। आईएमएफ इंडियन मिलिट्री, ठीक है। आईएमएफ है, आईएमए, सॉरी आईएमए यार, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वही तो, इंडियन मिलिट्री फोर्स कहां से आ जाएगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। इसकी स्थापना फिलिप चैडवुड द्वारा की गई थी, लिख लीजिएगा। और ये जो है आर.टी. टेलर जो थे, ये क्या व्यक्ति था मैं आपको बता दूं। फिलिप चैडवुड ने तो स्थापना की, जो भी है, ठीक है। लेकिन आर.टी. टेलर ने जो आईएमए है उसके बिल्डिंग का वास्तुकार था ये, ठीक है। उसके बिल्डिंग का क्या था, वास्तुकार। आपसे पूछा जा सकता है आईएमएफ बिल्डिंग का वास्तुकार कौन था, आईएमए का, तो आर.टी. टेलर था। स्थापना किसने की, फिलिप चैडवुड। और इसके मुख्य भवन को चैडवुड भी बोला जाता है, चैडवुड भवन भी इसके मुख्य उसको बोला जाता है। इसी के नाम पे इसका जो मुख्य भवन है उसका नाम भी चैडवुड भवन है, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आदर्श वाक्य भी होता है इनके, है ना। इसका आदर्श वाक्य लिखेगा, आईएमएफ का आदर्श वाक्य लिखेगा वीरता व बुद्धि, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य है, लिख लीजिएगा वीरता और बुद्धि, ठीक है। देखिएगा आईएमए के जो प्रथम पासिंग परेड थी, 40 कैडेट्स थे उसमें, 40 कैंडिडेट्स थे। इसमें से देखिएगा मानेकशॉ आपने सुना होगा, है ना, बहुत बड़ा नाम है इंडिया में। मानेकशॉ, इसके जो प्रथम 40 कैडेट्स निकले थे आईएमए के, उनमें मानेकशॉ भी एक थे, मानेकशॉ, ठीक है। ये आगे चल के भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने थे, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल भी बने थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर गए हैं, आगे चल के देखेगा, ठीक है। आपने देखा होगा इंडिया के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता सुना होगा आपने, कौन, सोमनाथ शर्मा, ठीक है, सोमनाथ शर्मा। तो सोमनाथ शर्मा भी यहीं से पास आउट है। इसके अलावा आपने कैप्टन विक्रम बत्रा सुना होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा, वो भी यहीं से निकले हुए हैं, इसी आईएमए से, ठीक है। तो इन दोनों को ही जो है परमवीर चक्र मिला है, जो खासे नाम लिए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। सोमनाथ तो इंडिया में, भारत में ही प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। और इनके नाम पे आपने देखा होगा रानीखेत में जो इंडियन मिलिट्री कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर बनाया गया है, रानीखेत में, वहां पे जो इनका मुख्य फील्ड है जहां पे भर्ती होती है, उस फील्ड का नाम भी सोमनाथ के नाम पे ही रखा गया है, कहीं पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, जो रानीखेत में है। और रानीखेत में ही आपने देखा होगा गोल्फ मैदान भी है, ठीक है। रानीखेत बहुत ठंडी नगरी है, अंग्रेजों को बहुत पसंद है, एक जॉइंट स्थान बता सकते हो, वहां से आप पौड़ी गढ़वाल की और भी मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वही रानीखेत की बात कर रहा हूँ, अल्मोड़ा से आगे है जो, ठीक है। तो यहीं पे सोमनाथ शर्मा के नाम पे वहां जो ग्राउंड है उसका नाम रखा गया। और कैप्टन विक्रम बत्रा और सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता थे, जो आईएमएफ के ही बैच से पासिंग आउट है, ठीक है। इवन सोमनाथ तो पहले परमवीर चक्र विजेता भी थे, लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां जो है पहले पीएम आपको पता होगा जेएल नेहरू ने यहाँ पे निरीक्षण किया था, लिख लीजिएगा, जेएल नेहरू ने पहले पीएम जिन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया था पासिंग परेड का, वो जेएल नेहरू थे, लिख लीजिएगा, आईएमए का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैप्टन विक्रम बत्रा मैस भी है, ठीक है, इस नाम से यहाँ पे जो खाना मिलता है उस मैस का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे वार मेमोरियल भी है, इसी के अंदर वार मेमोरियल भी है, वार मेमोरियल जो मतलब वार में शहीद हुए हैं, मेमोरियल, ठीक है, जो बनाया गया था 1999 में, लिख लीजिएगा, सब मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, 1999 में, ठीक है।
यहाँ पे एक खैरपाल ऑडिटोरियम भी है, खैरपाल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ठीक है, इसी के अंदर है, 1982 में बनाया गया था, लिख लीजिएगा। आईएमए का अंदर ही आपका खैरपाल ऑडिटोरियम है जो 1982 में बनाया गया था। इसके अंदर ही कैप्टन विक्रम बत्रा मेस है और इसके अंदर ही वार मेमोरियल है जो 1999 में पूछा गया है। इन दोनों डेट को लिखना, याद कर लेना, क्योंकि आयोग के टारगेट में रहती है ये डेट, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि खैरपाल ऑडिटोरियम जो आईएमए के अंदर है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1982। क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमए के अंदर जो वार मेमोरियल है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1999, ठीक है, 1999 में। अब लिखिएगा यहाँ पे देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्थान, ठीक है, संस्थान, इसकी स्थापना लिखिएगा 24 फरवरी 2010। दूसरा है हिंदी भाषा संस्थान, इसमें बड़ा कंफ्यूज है क्योंकि परीक्षा वाणी ने इसको भी 24 फरवरी 2009 ही दिया है, हिंदी भाषा संस्थान को, ठीक है, 2010 दिया है, 2009 नहीं 2010 दिया है। लेकिन जब सर्च करो इसके उस पे जाओ तो 2009 मिलता है हमें, हिंदी भाषा संस्थान की स्थापना 2009 मिलती है। जब हम इसके अंदर जाते हैं और इसकी वेबसाइट देखते हैं या इंटरनेट विकिपीडिया में सर्च करते हैं तो 2009 है, लेकिन परीक्षा वाणी में आपको हिंदी भाषा संस्थान जो देहरादून में है 24 फरवरी 2010 मिलता है, ठीक है, लेकिन 2009 है। और 2011 में इसके नाम के आगे जो हिंदी भाषा संस्थान है 2011 में इसके आगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम जुड़ गया था, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, दत्त बर्थवाल जुड़ गया था, ठीक है, 2011 में। अब देखिएगा सीन शॉट क्या है मैं आपको बता दूं, ये है कि जो पीताम्बर दत्त बर्थवाल है ये राज्य से प्रथम हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति है, लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ 2011 में जुड़ा था, ठीक है, ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जुड़ा था, नोट करके नीचे लिख लीजिएगा, मेंशन हो सकता है कि ये उत्तराखंड राज्य से हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, इसलिए फेमस है, इसके इनके नाम के आगे इसलिए ये लगाया गया था। अब देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, देहरादून में 30 जून 2006 को लिखिएगा आरबीआई की एक शाखा खुली थी, आरबीआई की एक शाखा खुली थी। क्वेश्चन आता कि आरबीआई की बहुत बार टारगेट हो चुका है क्वेश्चन, 23 जून 2006 को। इसके अलावा लिख लीजिएगा 2009 में यहाँ पे आयुर्वेदिक विवि की स्थापना हो चुकी है। इसमें 5 विद्यालय संचालित हैं जिसमें से 2 निजी है और 3 राजकीय है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। 2009 में आयुर्वेदिक विवि की स्थापना हुई है और 23 जून 2006 को आरबीआई की एक शाखा के रूप में यहाँ पे स्थापित की जा चुकी है, ठीक है, जो भी है सब मेंशन फटाफट करें। इसके बाद एफआरआई के बारे में आपने पढ़ाई होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्थापना देखिएगा 1878 लिखेगा, 1878 लिखेगा स्थापना एफआरआई की, ठीक है, 1878 में। इस टाइम पे इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल, SCHOOL स्कूल ऑफ देहरादून, लिख लीजिएगा। 1878 में जब स्टार्टिंग हुआ तो इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था और 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया, ठीक है, लिखते रहिएगा। और 1906 में अनुसंधान से जोड़ के इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च रखा गया, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्र्च इंस्टीट्यूट रखा गया, ठीक है, अलग अलग नाम है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। देखिएगा 1865 में भारत के पहले वन महानिरीक्षक हुए थे ब्रैंडिस डिट्रीज,
ब्रैंडिस डिटरिच, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक बने थे ब्रैंडिस डिटरिच। तो इन्हीं की सिफारिश में भारत का प्रथम वन विद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई थी देहरादून में 1878 में। तो 1878 में इसकी स्थापना जो की गई थी किस नाम से, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे ही बना दीजिएगा। 1884 में इसके नाम के आगे इंपीरियल शब्द जुड़ा तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में इसके नाम के आगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा। और आजादी के बाद लिखिएगा, आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद वर्तमान नाम FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया आजादी के बाद, ठीक है। 4 डेटा है इसके नाम के आगे तो इंपोर्टेंट बन जाती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, 1884 में इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और आजादी के बाद, ठीक है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट रखा गया, लिख लीजिएगा। स्थापना तो यहां हो गई, ठीक है। अब इसकी बिल्डिंग भी तो बनी, ठीक है। इसके अंदर जो बिल्डिंग बनी उसका स्ट्रक्चर बना दो। इसके अंदर जो बिल्डिंग बनाने का आधा नींव रखी वो 1923 में रखी, लिख लीजिएगा। नींव 1923 में रखी, इसके अंदर जो बिल्डिंग बनी थी 1923 में, ठीक है। ब्लूमफील्ड आपने नाम सुना होगा, ब्लूमफील्ड इसी ने बनाई थी, लिख लीजिएगा, ब्लूमफील्ड ने, ठीक है, ठीक है, ब्लूमफील्ड ने बनाई थी। सीजी ब्लूमफील्ड जो था इसका वास्तुकार था, लिख लीजिएगा, वास्तुकार, ठीक है। उसका अलग था IMA का, इसका वास्तुकार सीजी ब्लूमफील्ड था। और 1983 में इसकी नींव रखी। 1929 में इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसरॉय इरविन ने किया था, लिख लीजिएगा। उद्घाटन तत्कालीन वायसरॉय इरविन ने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था, लिख लीजिएगा। लॉर्ड इरविन ने, तत्कालीन वायसरॉय ने 1929 में इसका उद्घाटन किया था, लिख लीजिएगा। ये जो बना है, ठीक है, FRI जो बना है ये रोमन और ग्रीक शैली में बना है, लिख लीजिएगा। ग्रीक व रोमन शैली का बना है, सब चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रीक व रोमन शैली का बना है हमारा FRI, ठीक है। तो इसका उद्घाटन 1929 में किसने किया, इरविन ने। और 1923 में इसकी नींव रखी गई थी और इसका वास्तुकार था कौन था, सीजी ब्लूमफील्ड, ठीक है। ग्रीक और रोमन शैली में ये बना है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा बताऊं तो FRI को लिख लीजिएगा, आगे मैं बता रहा हूं आपको। 1991 में इसे डीम्ड विवि का दर्जा मिला था, लिख लीजिएगा, डीम्ड विवि, ठीक है। या इसे सह विद्यालय का दर्जा बोलते हैं, डीम्ड को हिंदी में सह विद्यालय बोलते हैं, ठीक है। 2006 में इसने अपना प्लेटिनियम जुबली ईयर बनाया, प्लेटिनियम जुबली 2006 में लिख लीजिएगा, ठीक है, 2006 में, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसका जो मुख्य गेट है उसका नाम ब्रैंडिस गेट है, लिखिएगा, ब्रैंडिस गेट। क्वेश्चन आता है ब्रैंडिस गेट किसका मुख्य गेट है, ब्रैंडिस गेट, मुख्य गेट का नाम इसका ब्रैंडिस गेट है, किसका, FRI का, लिख लीजिएगा। ब्रैंडिस गेट है इसके मुख्य गेट का नाम, ठीक है। यहां पे 1956 में पहले राष्ट्रपति, ठीक है, जो थे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यहाँ पे एक वृक्ष लगाया था, लिख लीजिएगा। 1956 में आए और यहाँ पे एक वृक्ष लगाया था, लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी का पैनल निर्मित हॉल है, लिख लीजिएगा, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है, मैंने फैक्ट आपको लिखा दिया है और करा दिया है, ठीक है। एक है देहरादून वन संग्रहालय, दोनों का कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये तो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक है, ये है भारतीय वन अनुसंधान, याद रखिएगा, ये क्या है, भारतीय वन अनुसंधान, वन अनुसंधान, FRI को ये बोलते हैं, ठीक है। एक है देहरादून वन अनुसंधान संग्रहालय, देहरादून वन अनुसंधान संग्रहालय। बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये संग्रहालय है यार, याद रखिएगा, जो देहरादून के नाम से, वो तो भारतीय वन अनुसंधान है, ये देहरादून वन अनुसंधान संग्रहालय है, वन संग्रहालय भी बोल सकते हो। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। ये देश का, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, लिख लीजिएगा, ठीक है। देहरादून वन संग्रहालय भी बोलते हैं।
अनुसंधानी देहरादून वन संग्रहालय लिख लीजिएगा इसको। 1914 में है, ये सबसे पुराना संग्रहालय है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। अगर एफआरआई की बात करेगा तो वो अलग है। अगर आपसे देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना पूछेगा तो 1914। ये हमारे ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए। तो मुझे तो पता था, मैं 1914 इसका आंसर लगा के आया था और सही भी था, ठीक है। बहुत सारे 1878, 1906 भी लगाए थे एफआरआई को लेके, ठीक है। तो देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना याद रखेगा 1914, ये सबसे पुराना है। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, यही मुझे आपको बताना होता है जो मेन है, ठीक है। बाकी तो आप याद ही कर लेते हो। इसके बाद आपका दून अस्पताल जो है लिख लीजिएगा। दून अस्पताल की स्थापना 1935 में हुई और इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में, राजकीय कॉलेज के रूप में या राजकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में लिखेगा, दर्जा 2016 में मिला, लिख लीजिएगा, ठीक है। 2016 में मिला। 6 अप्रैल 2015 को लिख लीजिएगा, उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड की स्थापना हुई। उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड की स्थापना हुई, देहरादून में लिख लीजिएगा, ठीक है। सब इंपोर्टेंट है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। दून अस्पताल की स्थापना 1935, इसी टाइम पे दून, ठीक है। और राजकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में इसे दर्जा 2016 में मिला था। क्वेश्चन आ सकता है। 6 अप्रैल 2015 को उत्तराखंड चिकित्सा बोर्ड का गठन हुआ था देहरादून में, बहुत इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। फिर आपका वाडिया इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, ठीक है। आज तेज करा रहा हूं, थोड़ा कोर्स भी करना है, आपको याद ही होगा। इसकी स्थापना लिखिएगा जो हुई थी 1968 में दिल्ली में, 1968 में दिल्ली में हुई थी और 1976 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया, लिखेगा। 1976 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी.एन. वाडिया ने इसकी स्थापना की थी, इसी का नाम डी.एन. वाडिया, इसीलिए इसका नाम वाडिया इंस्टीट्यूट भी रखा गया, ठीक है। डी.एन. वाडिया ने इसकी स्थापना की थी। जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी तो 1968 में दिल्ली में, और 1976 में इसका हेडक्वार्टर देहरादून लाया गया, लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, आज बहुत सारा करना है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जॉली ग्रांट में है जो, ठीक है। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्थापना लिखेगा स्वामी राम द्वारा 1989 में, लिख लीजिएगा स्वामी राम द्वारा। ये दार्शनिक भी थे, कर्मयोगी भी थे, सब चीज थे, है ना। इसकी स्थापना अमेरिका की कुछ स्वयंसेवी की संगठन है, एनजीओ हैं, उनके माध्यम से की गई थी। तो इसकी स्थापना इनके जो देश विदेश में चाहने वाले लोग थे उनके माध्यम से की गई 1989 में, ठीक है। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं। इसका जो मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ सकता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना और उनको कम व्यय में चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन बन सकता है, अगर कभी लिखने के लिए आएगा तो लिख भी सकते हो मेंस में, कि जो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जॉली ग्रांट में, जिसकी स्थापना 1989 में स्वामी राम द्वारा की गई थी। अमेरिका के कुछ स्वयंसेवी की संगठन थे, उनके माध्यम से मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एक फ्रेंडशिप क्लब है अमेरिका का, उसका, और एक हिमालयन क्लब है अमेरिका का, उसके माध्यम से मिलकर इसकी स्थापना की गई है। तो देश विदेश के जो स्वयंसेवी की संगठन है उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन स्वामी राम का जो मूल उद्देश्य था, उनका ये उद्देश्य था कि जो उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनको चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना और कम व्यय, समझवाना, कम खर्च में उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना, लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैंने जो आपके लिए टारगेट कर रखे हैं, जो इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट टारगेट कर रखे हैं,
वो अब आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं। पहला लिखेगा हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, लिखते रहिएगा इंस्टीट्यूट हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, सब इंपोर्टेंट है इसीलिए लिखा रहा हूं। 2010 में लिखेगा, ऋषिकेश में इसकी स्थापना की गई थी। ऋषिकेश हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2010 में। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल, ठीक है, नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना अल्मोड़ा और दून में हो चुकी है। अल्मोड़ा और दून में, दून भी लिख लीजिएगा, ठीक है, रंगमंडल की स्थापना लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। भातखंडे हिंदुस्तान की 3 शाखाएं हैं। भातखंडे हिंदुस्तान के 3 विद्यालय है, ठीक है। भातखंडे हिंदुस्तान के 3 विवि हैं, हिंदुस्तान के 3 विवि है, 3 विश्वविद्यालय है, जिस 3 विवि कह सकते हो, हाँ ठीक है। 3 संगीत संस्थान महाविद्यालय, मतलब भातखंडे संगीत से जुड़ा विवि है, ठीक है इनके, जिसमें से देहरादून में भी है, लिख लीजिएगा, पौड़ी और अल्मोड़ा। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अगर इससे पहले आपने जो हिमालय ट्रस्ट इंस्टीट्यूट बना रखा है स्वामी रामदेव का, लिख लीजिएगा 2007 में उसे डीम्ड विवि का दर्जा मिला, लिख लीजिएगा उसमें 2007 में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट जो था उसको 2007 में जो है डीम्ड विवि का दर्जा मिला है, ठीक है। लिखते भी रहिएगा, सब इंपोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। इसके अलावा लिख लीजिएगा राज्य का पहला महिला इंजीनियर कॉलेज सिद्धूवाला देहरादून, राज्य का पहला महिला इंजीनियर कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, सिद्धूवाला दून में, ठीक है, यहां पे है, लिख लीजिएगा। और जो आपका हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून में है, राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम मेडिकल विवि लिखेगा, राज्य व निजी क्षेत्र का उसमें एक और नोट बना लीजिएगा, प्रथम मेडिकल विवि है, प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय है, लिख लीजिएगा, ठीक है। जो हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून में है स्वामी राम द्वारा, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, उसके ऊपर एक टैग है कि वो राज्य व निजी क्षेत्र का प्रथम विवि भी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विवि, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, रायपुर देहरादून में है। रायपुर देहरादून में है, लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि है, एक NSUI है, ठीक है, जो नेशनल राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय तो रायपुर देहरादून में है, और जो राष्ट्रीय मुक्त जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, एक मिलेगा आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विवि वो हल्द्वानी में है, पहले बता रहा हूं, मेंशन कर दे रहा हूं, उत्तराखंड मुक्त विवि आपका हल्द्वानी में है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्तर का मुक्त विवि रायपुर देहरादून में है, देख लीजिएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही चीजें पर्सनैलिटी में भी चेंज लाती है, और आपको पता है सिलेक्शन भी दिलवाती है, ठीक है। दून राजकीय मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बताया था अभी, दून राजकीय मेडिकल कॉलेज उसको दर्जा मिला था 2016 में, 1935 में स्थापना बता चुका हूं, है ना। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल भी दून में, ये भी दून में लिखेगा, राज्य का पहला सैनिक स्कूल भी दून में, ठीक है। अब लिखते रहिएगा, यहां से एक भी इंस्टीट्यूट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, जो भी आपने करना है। लिखेगा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ
इंस्टीट्यूट ऑफ डीलिंग टेक्नोलॉजी, दून में, ठीक है, पहला। दूसरा लिखेगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, 1956 दून में लिखेगा, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान, ये भी दून में लिख लीजिएगा। केंद्रीय भूजल लिखेगा, केंद्रीय भूजल लिखते रहिएगा, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान, ठीक है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान भी है और प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है, रिसर्च भी किया जाता है और ट्रेनिंग भी। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, ये भी लिख लीजिएगा, दून में है, ठीक है। आज लिखना है और कल तक सब याद करने हैं, पहले बता रहा हूं। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय है ये जल सर्वेक्षण कार्यालय, ये भी अपना दून में लिखेगा। भारतीय खान ब्यूरो, बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क कर लीजिएगा, भारतीय खान ब्यूरो, ये भी देहरादून और स्टार मार्क कर लीजिएगा इसमें। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान लिखेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट, इंग्लिश में इसका नाम लिख लीजिएगा, एक ही है, रिमोट सेंसिंग, ठीक है, एक ही है, इंग्लिश में ये बोलते हैं, कई बार हिंदी में बोलते हैं, देहरादून में है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये मैंने आपको बताना भूल गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, बताया था ना, 1938 में स्थापना हुई थी। FRI जो बिल्डिंग है उसके अंदर ही है, ये भी लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग जो स्कूल है वो तो हल्द्वानी में है, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में बनी, FRI बिल्डिंग के अंदर ही है ये। और खान ब्यूरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर स्टार वन इन दोनों में कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिख रहा ना, एंड डेवलपमेंट इंस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट लिखेगा, ये भी दून में लिखेगा, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र, प्रबंध केंद्र, ये भी लिखेगा देहरादून में। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, UKSSC आपको पता है, इसको उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग बोलते हैं, 17 सितंबर 2014 को बनाया था, ठीक है। अब तो हेडक्वार्टर चेंज हो गया, पहले ये रिंग रोड था, अब चेंज हो गया, ठीक है। महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज है उसके सामने हो गया है।
लाल बहादुर प्रशासनिक प्रशिक्षण एकेडमी, जहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है, मैंने आपको बता रखा था कितना, 1 सितंबर 1959 में, कहा मसूरी में, है ना, ये तो बता चुका हूं मैं आपको, ठीक हो गया। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधक संस्थान, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधक संस्थान, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधक संस्थान, प्रबंधन संस्थान, ये भी देहरादून में लिख लीजिएगा। राज्य अभिलेखाकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं लेकिन इसको तो हिट कर लेना, डबल स्टार मार कर लेना। राज्य अभिलेखाकार, लेखाकार, ये भी देहरादून में लिखेगा। पंजाबी अकादमी लिखेगा 2014-15 में, पंजाबी अकादमी 2014-15 में बनी, दिखेगा पंजाबी अकादमी देहरादून में। इसके अलावा सगंध पौध केंद्र लिखेगा, सैलाकुई मैंने आपको बताया था ना, सगंध पौध केंद्र सैलाकुई लिखेगा देहरादून में। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान संस्थान, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र, ठीक है, विज्ञान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज, ठीक है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून लिखेगा। इसके अलावा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिखेगा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। जल का अगले पार्ट में जब इसकी योजनाएं पढ़ाऊंगा ऊर्जा संबंधित तो बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी देहरादून में लिखेगा, सब लिखने हैं सब, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल, जिसे मैंने आपको बताया था 2002 में, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये भी लिख लीजिएगा देहरादून में, है ना। डिफेंस लिखेगा, ये थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिएगा, अलग नाम है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लैबोरेटरी, एप्लीकेशन लैबोरेटरी, ये भी देहरादून में लिखेगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो आपको पता ही है ना, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो आपको पता ही है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2016 में उद्घाटन हुआ था, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। देखना होगा तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के ठीक सामने, उसी रोड में थोड़ा आगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जो है इंदिरा गांधी के नाम पे, वो है हल्द्वानी में लिखेगा, ठीक है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र लिखेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ऋषिकेश, ठीक है। वन संग्रहालय 1914 का है। हिमालय म्यूजियम लिखेगा ऋषिकेश, हिमालय म्यूजियम ये पूछा जा सकता है, ऋषिकेश में है लिखेगा, ठीक है। हेरिटेज के, हाँ ठीक है, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र के रूप में चुना गया, पहला स्थान है उत्तराखंड में लिखेगा, 2018 में चुना गया था, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये अलग है, याद रखेगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान, वन्य जीव संस्थान, ठीक है। तो विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में उत्तराखंड में चुना गया प्रथम केंद्र 2018 में कौन था, भारतीय वन्य जीव केंद्र। एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है UPSC द्वारा। ठीक हो गया,
आपका सारे इंस्टीट्यूट लगभग मोस्टली कवर करवा दिए हैं। इनको पढ़ना है, याद करना है और सीधे परीक्षा में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर देहरादून का पार्ट जो आएगा, देहरादून में जो भी योजनाएं हैं यमुना पे, काली पे, वो आएगा। और उसके बाद देहरादून में निकलने वाले न्यूज़पेपर और देहरादून की पर्सनैलिटी जो प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा 2 पार्ट में हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी करवा देंगे, है ना। जुड़े रहें, और मेरे पास भी टाइम कम है, तो ठीक है। आप लोगों को जो कल मैंने बातें कही है उनको फॉलो करते रहिएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं, है ना। तो कल इसी टाइम पे मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा 10 साढ़े 10 बजे तक, ठीक है ना। चलेगा। आज के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि।